और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही तमाम राजनीतिक दल भी तेजी से अपनी सक्रियता बढ़ाने लगे हैं। इस बीच हल्द्वानी में उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पार्टी ने अपनी रणनीति को लेकर जानकारी दी। साथ ही प्रगतिशील पार्टी के प्रदेश संयोजक गिरीश डालाकोटी ने बताया कि उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी क्षेत्रीय विकल्प के रूप में 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जा रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हर विधानसभा में 10 संयोजकों की नियुक्ति की गई है और यही संयोजक आगे चलकर पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाएंगे। ये है कि जो भी अपना पार्टी रहेगी, विधानसभा संयोजक जो हम अपॉइंट कर रहे हैं, हर विधानसभा में कम से कम 10 संयोजक नियुक्त किए जाएंगे। यही संयोजक आगे चलकर पार्टी की जो चुनाव के अपने उम्मीदवार होंगे, जो विधायक के भी उम्मीदवार होंगे अगले आगामी 2023 में जो नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव होंगे, प्लस उसके बाद क्षेत्र पंचायत के जो चुनाव होंगे, उनमें यही संयोजक मुख्य रूप से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे चुनाव, क्या मुद्दे हैं आपके ऐसे? बेसिक जो हमारा मुद्दा है, जो उत्तराखंड आंदोलन बना था, हमारा उत्तराखंड राज्य एक आंदोलनकारियों ने बनाया था। उत्तराखंड की एक कल्पना थी कि एक अच्छा राज्य, अगर हमें एक अलग राज्य मिलेगा तो हम एक राज्य मतलब एक आप कह लीजिए विकास होगा हमारा। लेकिन अगर हम विगत 20 वर्ष, आप पिछले 20 वर्षों में चले जाएं तो दोनों दलों की सरकार, चाहे वो भाजपा की रही हो कांग्रेस की रही हो, उन्होंने ऐसा कोई विकास नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गदरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पसियापुर नाम के गांव में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान कश्मीर सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस बीच हरीश रावत के साथ इलाके के पूर्व प्रधान प्रेमानंद महाजन भी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों के मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के फैसलों और नीतियों की वजह से किसान बेमौत मर रहे हैं। इस दौरान पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर जान देने वाले बाबा कश्मीर सिंह को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो कांग्रेस यहां भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। हरीश रावत ने भी कृषि कानून को आधार बनाकर, मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा और कहा कि नीतियों और फैसलों की वजह से किसानों की जान जा रही है। गलत नीतियां थी, गलत फैसले हैं जिनका विरोध देश भर में हो रहा है। सही स्थल है और कश्मीर सिंह जी ने एक बड़ी मिसाल अपने बलिदान की स्थापित की। किसानों की जो इस समय हालात बना दिए गए हैं, जिस प्रकार से किसानों को मजबूर करने की और उनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो उसके खिलाफ उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसलिए मैं इस गांव की मिट्टी को भी नमन करने आया हूँ और कश्मीर सिंह जी को अपनी ओर से, अपने नेता राहुल गांधी जी की ओर से, कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने आया। मैं और मेरे साथी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ क्षेत्र के दौरा में उनके साथ था। जब उनको पता लगा कि बाबा कश्मीर सिंह जी का ने जो शहीद हुए हैं बॉर्डर में, तो सुनकर क्योंकि वो भी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन करते हैं, वो यहाँ पर उनके आवास में पहुँचे और उनके को पुष्पांजलि देने के लिए और उनके परिवार के साथ दुख बांटने के लिए आए। और उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी लगातार अपने संगठन और बूथ स्तर पर काम कर रही है। इस बीच पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी से लोगों के जुड़ने का सिलसिला भी जारी है। इस कड़ी में प्रदेश में अपने संगठन विस्तार को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की सभी सीटों पर संगठन मंत्री बनाए हैं। इसके साथ ही पार्टी ने 2 नए प्रवक्ता चुने हैं और साथ ही बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में पूर्व IAS उनको भी जगह दी गई है। आज कुछ अपने संगठन में नाम नए और टीमें जोड़े हैं, संगठन की बढ़ोतरी करी है, जिसमें 70 नाम तो 70 विधानसभा के
विधानसभा संगठन मंत्री के तौर पे लेके आए हैं और एक बुद्धिजीवी नाम जोड़ा है स्वर्ण शाह जी का, और प्रदेश प्रवक्ता में 2 नाम जुड़े हैं, राजेंद्र बडोला और गंगोत्री से है, और दूसरा नाम जोगिंदर चौहान है धर्मपुर विधानसभा से। क्या संगठन को लेकर आगे भी विस्तार किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जल्दी हम और विस्तार काफी कर रहे हैं। अगले हफ्ते आपको फिर एक और सूची मिलेगी जिसमें जिले लेवल के होंगे और भी कई तरह के स्टेट के लिए पद भी होंगे। चुनाव को लेकर क्या कुछ स्ट्रेटेजी देख रही है पार्टी? देखिए, पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है। मेन हमारा जो बूथों का काम था वो लगभग कंप्लीट हो गया। अब नीचे से संगठन बनाते हुए ऊपर को लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे काफी चीजें। और पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना आगाज रैली का आयोजन किया। इस रैली में यूकेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट समेत वरिष्ठ यूकेडी नेता काशी सिंह एरी शामिल हुए। इसके अलावा इस रैली में हाल ही में शामिल हुए उद्योगपति मोहन काला ने भी शिरकत की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और जो समर्थक थे वो भी यहां पे दिखाई दिए। तो 2022 के चुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुटी हैं और उत्तराखंड क्रांति दल ने यहां पे चुनावी रैली निकाली, एक तरीके से रोड शो किया जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हुए। एक तरीके से तैयारी की जा रही है 2022 विधानसभा चुनाव। हमारा उस समय यूकेडी बहुत कमजोर हो चुका है, कई धड़ों में बटा हुआ, और हमको किसी भी कीमत पर उत्तराखंड को बचाने के लिए पार्टी संसद किया। तो सदन में जाने के लिए हमने उनसे कम्प्रोमाइज करा और उनको ये कह दिया था कि हमारा मकसद ये रहे, पार्टी में रहे न रहे लेकिन हम इसके लिए लड़ेंगे। और जब हमने देखा कि इनके बस का नहीं काम, थोड़ी 1 महीना उन्होंने है, तुम हरक सिंह से पूछते हो कभी तुम कितने दल छोड़ के गया? वो मंत्री प्रधान नेतानी को पूछे कितने दल बने, मैं कह रहा 100 मैंने % जिन्होंने जो है पता नहीं कितने दल बदले। इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के आम जनमानस को नुकसान पहुंचाया है। ये उसी का परिणाम है कि आज कालाजी के साथ में हजारों लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ले ली है और जनता ये बात समझ चुकी है कि राज्य आंदोलन की तर्ज में यदि किसी पार्टी के अंदर उत्तराखंड को सही दिशा में ले जाने का मादा है तो वो यूकेडी में है। और आज आपने देख लिया कि श्रीनगर में एक विशाल जनसभा यहाँ इन्होंने करी है और एक संदेश है राज्य आंदोलन की तर्ज में हम समाज को एक मत करके उत्तराखंड को विकास से जोड़ेंगे। ये शुरुआत है 22 उत्तराखंड क्रांति दल का है और ये मानिएगा कि जब उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी, जिन्होंने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार में डुबोया है उनके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। 22 के लिए एक चुनाव की रणनीति समझिए या बिल्कुल समझ लीजिए, न केवल ये विधानसभा के लिए है, ये तमाम जो हमारे उत्तराखंड पहाड़ के लिए है, कम से कम चाहे वो कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, उसके लिए बिगुल बन चुका है और बन चुका है। और ये बिगुल की आवाज़ पहुंच चुकी है पूरे उत्तराखंड पहाड़ों में। और ये आवाज़ इस तरह से जा रही है कि भाई जो दुर्गति जो हुई है पहाड़ों की, ये संदेश गया है कि इस दुर्गति से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है उत्तराखंड क्रांति दल का आप साथ दीजिए। और यही दल है, क्षेत्र दल है जो कि उत्तराखंड को आगे लेके जा सकता है, विकास की तरफ लेके जा सकता है, ये मेरा मानना है। देखा गया है यहाँ पे कि विपक्ष से अभी से आरोप लगाने से शुरू कर दिया है उन्होंने कि मोहन काला जो गया है यूकेडी को खाली पैसे के बलूपत पे गया है और फाइनेंस करने के लिए गया है। बिल्कुल नहीं, मैं फाइनेंशियल नहीं हूँ, मैं ये ऐसा काम नहीं करता हूँ। मैं केवल और केवल उत्तराखंड के विकास के लिए आया हूँ। तो कृषि कानून के विरोध में एक पंजाबी गीत को एडिट करके बनाए गए वीडियो पर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल एक गाने को एडिट करके उसके बोल पर बीजेपी विधायक समेत कई बड़े नेताओं की तस्वीरें लगा दी गई, जिसको लेकर विवाद होने लगा है। किसी को हमेशा अच्छा 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 कहते रहो तो उसके अच्छे का भी स्वाद जाता रहता है, तो कभी कभी बुरा भी कहना चाहिए। तो इसलिए इन्हीं सज्जनों के दिल और दिमाग में हो सकता मैं किसी विषय पर बुरा हूं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ महसूस अपने जीवन में नहीं हुआ कि मैंने किसी का बुरा किया हो या किसी के लिए बुरा सोचा। आज
20वां साल लग गया मुझे यहाँ के विधायक रहते हुए। अगर मैं इतना नालायक होता तो मुझे चौथी बार काशीपुर की जनता विधानसभा में क्यों भेजती। इसमें उद्देश्य तो कोई खास नहीं है, क्योंकि अपनी विचारधाराएं हैं। मैं अपनी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी में रह रहा हूं, और सिर्फ उन्होंने जो उस वीडियो में इंगित किया गया भारतीय जनता पार्टी के कुछ 2-4 जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको इंगित किया है। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि समाज के बीच में रहकर मैं समाज की सेवा करता हूं, और आज तक मैं निगम में जहां 10 साल से हूं, तो मेरा ये वहाँ का खुला चैलेंज है कि कोई व्यक्ति भी कोई ये कह दे कि चंडोक जी का कभी कोई किसी पैसों से कोई लेन देन है या कोई ईमानदारी पर मेरा कोई शक शुबा है, तो ये बात आपको खुद मीडिया के माध्यम से भी आपको पता लग सकती है कि मैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए बिल्कुल निष्पक्ष और पूर्ण समर्पित भावना से कार्य करता हूं, और हर वर्ग के साथ किसी भी दुख सुख में सदैव खड़ा रहता हूं। ऐसा मेरा अपने मन का, मेरा मन भी इस बात को सुनकर और कहकर शांत होता है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला का दौरा किया। इस दौरान सीएम रावत ने जाखन नदी पर बने पुल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सड़क, पेयजल समेत कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। यहां के लोग काफी लंबे वक्त से चांडी पुल की मांग कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने करीब 62 मीटर लंबे और 227,53,000 की लागत से बने इस पुल को जनता को समर्पित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही पंजाबी और जौनसारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बने, इस दृष्टि से चाहे अवस्थापनाएं हो, हमारी सड़कें हों, पुल हों, जो उसके साथ के लिए जो भवनों का निर्माण के लिए, चाहे तहसील भवन हो, यहाँ पर जो हमारे अन्य जो संस्थाएं हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चंपावत जिले के दौरे पर वो हैं, और वहीं दौरे के दूसरे दिन उन्होंने खेतीखान पार्टी और देवीधुरा चित्र का भ्रमण किया। इस दौरान सतपाल महाराज ने 15 करोड़ 88 लाख की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया, और उन्होंने खेतीखान सिद्ध मंदिर को पर्यटन सर्किल से जोड़ने और पार्टी में मस्टा मंदिर, देवाल शिव मंदिर और फटकशिला मंदिर को पर्यटन सर्किट से जोड़ने का आश्वासन दिया है। बड़ी योजना केंद्र पोषित स्वदेश के अंतर्गत हेरिटेज सर्किट अंतर्गत देवीधुरा पर्यटन सुविधाओं का विकास जो है इसका लोकार्पण करने हम आए हैं। 15 करोड़ 81 लाख मात्र में ये बनकर के तैयार हुई है, और निश्चित रूप में इसका प्रारंभ अमृता रावत जी ने किया था। जब हम इजराइल में थे तब उन्होंने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी से इसके लिए पैसे मांगे थे, और आज ये बनके तैयार हो गया है। जनता को आज ये समर्पित है, और ये अपने आप में एक टूरिस्ट हब बनेगा। निश्चित रूप में शाक्त सर्किट के अंदर हमने देवीधुरा को रखा है, और हमारा ये मानना है कि जो भगवती की उपासना करने वाले लोग हैं वो यहाँ आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे और पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। अयोध्या में बन रहे राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह की कवायद मसूरी में तेज हो गई है। इसको लेकर अलग अलग आयोजनों के जरिए योजना को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच 5 दिन बाद शुरू होने जा रहे साप्ताहिक धन संग्रह अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया, और विश्व हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने रैली निकाली। आज भारत में जो वर्षों से चली जा रही मांग थी, हजारों वर्षों से, वो आज जो है साकार हुई है मोदी जी के राज में और हमारे माननीय अमित शाह जी के राज में। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में राम मंदिर बने और प्रत्येक व्यक्ति राम का भक्त हो, और इस राम राज्य इस देश में आए, हमेशा राम राज्य रहे, यही हम कामना करते हैं। और उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस बीच अब कुछ लोगों ने बिजली की विजिलेंस टीम को बंधक बना लिया, साथ ही टीम के लोगों के साथ बदसलूकी की।
बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की विजिलेंस टीम दिनेशपुर इलाके में छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अशफाक हुसैन के घर पर छापा मारा गया। अशफाक और उनके परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और कुछ ही देर में गांव में भी कई लोग यानी जो गांव के लोग थे वो मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद अशफाक और गांव के लोगों ने विजिलेंस की टीम को बंधक बनाकर घर के ही एक कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद बिजली विभाग के अवर अभियंता विद्यासागर पाठक ने फोन पर गदरपुर पुलिस को जानकारी दी। दो 2017 से एफआईआर है, घर पे कोई मीटर नहीं लगा हुआ है उनका और लाइटें चल रही थी, तो उनका बिल मांगा तो बिल नहीं दिया उन्होंने। तो हमारे उपखंड अधिकारी महोदय ने कहा प्लीज़ बिल दिखाइए, बिना बिल दिखाए हम कैसे जस्टिफाई कर देंगे कि आप कनेक्शन है और घर पर मीटर नहीं लगा हुआ था। तो बिल दिखाने के मामले में उनका बिल नहीं दिखाएंगे, जबरदस्ती हम ऑफिस में दिखाएंगे, इस टाइप से बात करी गई उनके द्वारा और बिल नहीं दिखाया गया। इसी बीच उन्होंने हमारा मोबाइल छीन लिया, मोबाइल से वीडियो बन रही थी तो उन्होंने मोबाइल छीन लिया, मेरा फ़ोन छीन लिया और फ़ोन पता नहीं कहाँ है अभी तक, फ़ोन मुझे नहीं मिला अभी तक। और मुझे मारा है, यहाँ पे मारा है, बहुत पीठ में मारा है, इधर गाँव में मेरे हाथ में मारा और हमें बंधक बना लिया कमरे के अंदर खींच के। और काफ़ी महिलाएं थी और जिसमें और उन्होंने हमको मारा है बहुत ज़्यादा। रुड़की के मंगलोर कोतवाली के दहिया के गांव में एक भयानक वारदात सामने आई। दरअसल यहां एक शख्स ने अपनी विधवा के 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। वहीं जानकारी के मुताबिक महिला का प्रेम प्रसंग कुछ दिन से एक लड़के के साथ चल रहा था, जिसके बाद आरोपी ने दोनों मासूमों को रास्ते से हटाने की योजना बनाकर बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। कल शाम को एक सूचना आई कि वादिनी सुमन के दोनों बच्चे नहीं मिल रहे हैं घर पे। ये सूचना छोटा प्रधान जो इंदर है उन्होंने पुलिस को दी। तत्काल पुलिस के द्वारा एएसपी मंगलौर महोदय के नेतृत्व में और क्षेत्राधिकारी मंगलौर के निर्देशन में सारी टीमें लगाई गई उन बच्चों की खोजबीन के लिए, तलाश के लिए। इस दौरान जो उक्त महिला है उसके पति का 2019 में स्वर्गवास हो गया था और 2020 से एक व्यक्ति लाखन के साथ गांव में दहिया की गांव में किराए पर रह रही थी। लाखन के द्वारा भी पुलिस को और आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती रही। ओली में एफएसआई वर्ल्ड स्नो डे मना रहा है। इस दौरान खुले आसमान और चटक धूप के बीच ओली के गोरसो बुग्याल में पर्यटकों ने लुत्फ उठाया। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इंटरनेशनल स्कीइंग फेडरेशन के तत्वाधान में हर साल यूरोप और एशिया के उन देशों में जहां हिमपात होता है एक एनुअल स्नो फेस्टिवल मनाया जाता है। वहीं विंटर डेस्टिनेशन ओली को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एफआईएस ने पहले वर्ल्ड स्नो डे की मेजबानी 2010-11 में ओली में ही की थी। और रुड़की में कुछ बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग करते हुए एक शख्स को गोली मार दी। बाइक सवार बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग के बाद इलाके में दहशत है। वहीं फायरिंग में गंभीर रूप से घायल शख्स को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। काशीपुर के कुंडा इलाके में सड़क किनारे एक पुलिया के नीचे अज्ञात महिला का शव मिला है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। तो सड़क किनारे महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। वाला गांव है कुंडा थाने में। अभी सूचना आई थी कि यहाँ पुलिया के नीचे एक लेडी की बॉडी पड़ी हुई है। अभी मौके पर आकर के देखा है, उसके जो हमारी महिला सब इंस्पेक्टर ने चेक किया तो उसमें ऐसी कोई ज़ाहिरा चोट है नहीं। अभी उसके फोटोग्राफ्स हम दिखवा रहे हैं बाकी आसपास के गाँव में। अगर कोई गुमशुदगी या कोई अन्य मामला होगा तो वो चेक करवा रहे हैं। बाकी पंचायतनामा भर के बॉडी को मोर्चरी भिजवा रहे हैं। इसका पोस्टमार्टम होने के बाद पता लगेगा कि मृत्यु का कारण क्या है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।